हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों यहाँ पे एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिवीजन सीरीज लेकर आया हूँ, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमपी करंट अफेयर्स के डिस्कशन करने वाला हूँ। तो टॉपिक वाइज यहाँ पे ये दूसरा वीडियो, तो हमारा पहला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आपको बात करूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश की रैंकिंग में मैं बात करने वाला हूँ, जो कि पूरे ऑल इंडिया आप लोग जो क्वेश्चन बनते हैं और एमपी के करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखिए चलिए दोस्तों, वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं अपन को बिना समय का बर्बाद किए। तो क्वेश्चन नंबर पहले की बात की जाए तो मजदूरों के लिए आरंभ किए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अभियान में कौन सा राज्य सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित करने में देश में प्रथम रहा है? तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जो सोलर पंप स्थापित किए वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, और अगर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर रहा, तो वो भी प्रथम स्थान पर रहा। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में परीक्षा लेने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? तो IHM भोपाल। इस चीज़ को याद रखिएगा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में परीक्षा लेने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा रहा? IHM भोपाल पूछ सकता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक दावों के वन भूमि से संबंधित मामलों को निपटाने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? पहला स्थान रहा है। देखिए दोस्तों, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं, मेनली उसके आंसर अगर वो करंट के टॉपिक के होते हैं और उसमें दूसरे स्टेट्स के कंपेयर में भी पूछे जाते हैं, तो काइंडली मेनली क्वेश्चन जो होते हैं वो एमपी के ही आंसर उसके राइट होते हैं। बट कुछ जगह पे यहाँ पे जगह का नाम भी पूछ लेता है, इसलिए आप लोगों को वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश के 66वें स्थापना दिवस, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल पूछ सकता है कि आज जो इस बार आप लोगों को 1 नवंबर 2021 को बनाया गया है, तो वो कौन सा दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे 66वें स्थापना दिवस मनाया जाएगा 2021 को। ठीक है, तो इसके द्वारा लिखी गई ज्वेल ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चंदमल कुमावत द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की जाएगी 1 नवंबर 2021 को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की बात कर ले, जो कि अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। हाल ही में वर्ष 2020 में देश के 40 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो 40 सबसे ठंडे शहर रहे हैं उसमें 5 तो मध्य प्रदेश के ही शहर रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय निकायों के सुधार के मामले में देश का कौन सा राज्य सबसे अधिक आगे रहा है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश भी रहा है। तो ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के साथ कौन सा राज्य रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस मामलों में अगर बात की जाए तो स्थानीय निकायों के सुधार के मामले में। ठीक है, और प्रति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या रही है? तो देखिए, प्रति आयोग द्वारा जो इंडेक्स की रैंकिंग रही है उसमें 13वीं रैंकिंग रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की। अगर बात की जाए केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन की किंग में मध्य प्रदेश को कौन सा शहर देश में दूसरे तथा प्रदेश में पहले नंबर पर आया है? तो पहला स्थान अगर बात की जाए तो अहमदाबाद है। ठीक है, उसमें भोपाल। ठीक है, और भोपाल हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा शहर देश का पहला राज्य बन गया जहाँ पर यात्री बसों की रेटिंग करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जो ट्रेवल्स होंगे वो रेटिंग दे सकते हैं, वो कहाँ के हैं? तो वो भोपाल का हो जाएगा। ठीक है, ये भोपाल की बसों में ये चीज़ों को चालू किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, जो मध्य प्रदेश की रैंकिंग के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का नेशनल लैंड रिकॉर्ड मामले में देश में कौन सा स्थान रहा है? तो ये भी नेशनल जो लैंड रिकॉर्ड करे जाते हैं उसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, केंद्र द्वारा बालिकाओं के लिए शुरू की गई बहुचर्चित सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश को कौन से स्थान मिला है? ठीक है, तो देखिए इसमें प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना जो बहुचर्चित जो चलाई जाती है, किससे संबंधित योजना, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, और सामुदायिक आधारित पोषण प्रबंध लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो समुदाय आधारित पोषण प्रबंध लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया। ठीक है, विश्व में कौन सा राज्य पोगोलियन को रेडियो टैगिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। जून 2020 तक गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए, गेहूं उत्पादन में जून 2020 तक यहाँ पे पहला स्थान मध्य प्रदेश का रहा है। राष्ट्रीय भी एजेंसी NRA के अंकों के आधार पर भर्ती करने वाला मध्य प्रदेश
का देश में कौन सा स्थान रहा है, तो ये भी प्रथम स्थान रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश का रैंकिंग के अनुसार क्वेश्चन डिस्कस किए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एमपीपीएससी एग्जाम के लिए वो मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आगे मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ, तो वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमपीपीएससी की रिवीजन कैंप चल रहा है और यहाँ पे लगातार आगे भी शेड्यूल इसके बढ़ाए जाएंगे और हर सैटरडे आप लोगों के टेस्ट होते हैं और इस टेस्ट को आप दे सकते हैं हमारा कूपन कोड यूज करके SA30। जरूरी नहीं कि आप लोग सैटरडे को ही टेस्ट दें, आप किसी भी दिन टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक पुराने टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप लोगों को एमपीपीएससी के अच्छे खासे टेस्ट मिल जाएंगे। उन टेस्ट को आप जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, करना कुछ नहीं है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, हमारा कूपन कोड यूज करना है SA30, तो आप फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकेंगे। ठीक है, आप लोगों को कैपिटल लेटर्स में SA30 कोड यूज करना है, SA30। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आगे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ फ्री सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड PDF नोट्स मिलते हैं, ऑल डाउट सब सेशन होता है जो कि टॉप एजुकेटर द्वारा आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर कराया जाता है। तो जाके पहले तो फ्री वर्जन देखिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, उसके बाद आप लोग प्लस वर्जन के लिए खुद ही चले जाएंगे, मेरे को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें डाउट मैंने बता दी थी कि आस्क डाउट सेशन का बहुत सारे बेनिफिट्स है, आस्क डाउट सेशन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट बैचेस लगातार लॉन्च होते रहते हैं और आप लोग PDF नोट्स प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 मंथ्स का फाउंडेशन बैच चालू हो चुका है दोस्तों, जहाँ पे आंसर राइटिंग भी आप लोगों को साथ में कराया जाएगा। तो जो बैच है 31 मार्च यानी कि आज से लॉन्च हो रहा है, तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते वक्त हमारा कूपन कोड यूज कर लेना है, SA30। ठीक है, आप MPSI का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अगर MPPSC के साथ साथ MPSI की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो दोस्त इसका बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या होता है कि आप कहीं और बैच लेते हैं तो सिर्फ एक ही बैच ले पाते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में दोस्तों आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना होता है मंथ के हिसाब से, और उस मंथ के सब्सक्रिप्शन में लॉन्च होने वाले जितने भी बैचेज होते हैं, चाहे वो MPSI को या MPPSC का हो या MP पुलिस कांस्टेबल को, सभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल से ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, चालू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है, हमारा कूपन कोड यूज करना है SA30 कैपिटल लेटर्स में, और आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग 12 महीने, 6 महीने और 24 महीने के लिए जा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही कम कीमत में आप लोगों को ये कोर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप MPPSC, MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल सभी के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हैं तो 6,840 का पड़ेगा, अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारा कूपन कोड यूज करने पर SA30। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अपनी तैयारी को बस मन लगाकर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।